चिराग पासवान के पिताजी भी ढिढोरा पीटे थे कि हम अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। 29 विधायक लेकर गेट पर बैठल थे और पीछे से जो है खिड़की तोड़ करके चाबी ले रह गए, ताला लगा कर खिड़की तोड़ कर सब विधायक निकल गया। तो ये उनके पास तो 29 गो विधायक था। ये जो है बिना पूछ का हनुमान जी, तो क्या पता, ये तो नीतीश कुमार समझे, ये तो जदयू वाले लोग समझे कि किस तरह से बीजेपी जाल बिछा रहा है। एकदम साजिश रच रही है बीजेपी। अगर वो कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो कहिए न, जो 75% आरक्षण दिया गया है तो उनको नमी अनुसूची में क्यों नहीं शामिल कराते हैं? मुंह में दही जनवा के क्यों बैठे हुए हैं? लड़ेंगे रिजर्वेशन सीट पर, रिजर्व सीट पर, कि हम रिजर्व सीट से जीत करके जाएंगे। नंबर 1 बिहारी बनाने के लिए कि जो 5 सीट जीता है, पूछिए ना नंबर 1 बिहारी में कौन कार्यकर्ता गया है इनका? बड़े बड़े वहाँ तो जिसके पैर में फाटे न बिबाई, सो क्या जाने पीर पर आई, तो सोना का चम्मच लेकर के जो है दूसरे जगह से जो है बिहार में स्थापित होना चाहते हैं। तो बिहार को कहिए न विशेष राज्य का दर्जा दिला देंगे, विशेष पैकेज दिला देंगे। तनी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं हो पाया। DNA खराब कहा। उनके पिताजी को बूट से फोटो को मसल के बाहर फेंक दिया, रो रहे थे। अभी जो है बिना पूछ का हनुमान बने हुए हैं। ये तो वहाँ गाली देता है गरीबों का संविधान बनाने वाले को, आई चुपचाप बैठे रहते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी को बल याद कराना न होगा कि आप विशेष राज्य का दर्जा लेके आइए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जो बात कही उसको लेकर के अब पार्टी के लोग भी तैयार हैं। कह रहे हैं दंगा फसाद ना बवाल चाहिए, बिहार का CM चिराग चाहिए। बिहार के लोग इंतजार कर रहे हैं चिराग पासवान की ताजपोशी को लेकर के। हालांकि एक तरफ NDA के लोग ये कह रहे हैं कि हमारा नेतृत्व CM नीतीश कुमार होगा, लेकिन CM को लेकर के अब देखिए चिराग पासवान के पार्टी के नेता हो या उनके जीजा कह रहे हैं चिराग चाहिए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के MLC हैं, प्रवक्ता भी हैं, उर्मिला ठाकुर जी। कैसे देख रहे हैं चिराग अब बिहार का CM बनेंगे उसको? इसके लिए तो NDA का लोग न तय करे। इसी बात से आप अनुमान लगा लीजिए कि NDA में कितनी कुव्यवस्था है। कोई किसी के कहने में नहीं है और न कोई किसी का चेहरा है। आप देख लीजिए कि बीजेपी वाले लोग अचेता अवस्था में, जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश बाबू, वो मानसिक रूप से किस स्थिति में हैं ये पूरा जग जाहिर है। और 2 तरफ से बीजेपी वाले 2 उप मुख्यमंत्री दिए हुए हैं, बीच में उन बेचारे को चपट लें। और दूसरी तरफ ये लोग उनके चेहरा को रख करके, चूँकि अपना वजूद तो है नहीं, अपना दम है नहीं। बीजेपी कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, एक चेहरा नहीं है और दम नहीं है चुनाव लड़ने का। अकेले लड़के देख ले तो वो दम है नहीं, तो वो चेहरा ढूंढ रहे हैं। और उन्हीं का जो है बिना पूछ का हनुमान जी, वो अलगे मुख्यमंत्री बनने के लिए बेताब हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि पहले तो NDA अपना घर ठीक कर ले कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार जी या चिराग पासवान। चिराग पासवान के पिताजी भी ढिढोरा पीटे थे कि हम अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। 29 विधायक लेकर गेट पर बैठल थे और पीछे से जो है खिड़की तोड़ करके चाबी ले रह गए, ताला लगा कर खिड़की तोड़ कर सब विधायक निकल गया। तो ये उनके पास तो 29 गो विधायक था। ये जो है बिना पूछ का हनुमान जी, तो क्या पता, ये तो नीतीश कुमार समझे, ये तो जदयू वाले लोग समझे कि किस तरह से बीजेपी जाल बिछा रहा है। बीजेपी साजिश एकदम साजिश रच रही है बीजेपी। किस तरह से जदयू वाले लोग को मिट्टी पलित करने के लिए कौन कौन तरह का प्रोपगंडा चल रहा है, उनके घर में किस तरह से आग लगी हुई है। तो पहले तो वो लोग अपने घर का आग को बुझा ले। हम लोग क्या देखेंगे? हमारा तो आदरणीय जो नेता हैं, राज ही नहीं देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा है। हमारे महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का चेहरा है हमारे तेजस्वी जी। और तेजस्वी जी के कार्यकलाप को पूरे बिहार
के लोग ही नहीं, देश दुनिया का लोग देख लिया कि अगर काम करने का नीति और नियत अगर ठीक है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी से सीखो कि विकास कैसे किया जाता है। 17 महीना में जिस तरह से नौकरियों का अंबार लगाने का काम किए कि 10 लाख उन्होंने 20 में कहे कि मुख्यमंत्री बनेंगे तब, लेकिन 17 महीना उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो उन्होंने 5 लाख नौकरी दिए, 4.5 लाख जो है शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिए, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन था कि पलटिए मार दिए चाचा, नहीं तो अभी तक जो है 8-9 लाख पूरा दिए रहते, वो पूरा 10 लाख पूरा दिए रहते। और कितना विकास हुआ, मेडल लाओ नौकरी पाओ, जातिगत जनगणना 65% बहुजनों का, 10% प्रगतिशील समाज को मिला 75%, जो उनके कार्य पर आज मजबूर हो गया है केंद्र कि हम कैबिनेट से पारित करते, हम भी जातिगत जनगणना करेंगे। अरे उसका गुफार सब लोग समझता है चुनावी जुमला। तो उन्होंने जो कार्य करके दिखाने का काम किया और आदरणीय नेता का विजन है कि जिस तरह से उन्होंने बेरोजगारी के सवाल पर चिंतित है, पलायन के सवाल पर चिंतित है, नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे नीचे पायदान पर बिहार है, उसके लिए हमेशा उनका प्रयास रहता है कि किस तरह से हमारा बिहार नंबर 1 बने। तो जब वो सत्ता में आएंगे, आपके नेता प्रयासरत रहते हैं, लेकिन चिराग पासवान भी तो कहते रहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात हम करते रहे हैं, करते रहेंगे, पलायन रोकने का काम करेंगे, इस तरह की बात चिराग पासवान कर रहे हैं। अब सीएम चेहरा भी बताया जा रहा है। अच्छा एक चीज़ कहिए, कथनी कहते कुछ है करते कुछ है। अगर वो कहते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट तो कहिए ना, जो 75% आरक्षण दिया गया है तो उनको नमी अनुसूची में क्यों नहीं शामिल कराते हैं? मुंह में दही जनवा के क्यों बैठे हुए हैं? लड़ेंगे रिजर्वेशन सीट पर, रिजर्व सीट पर, कि हम रिजर्व सीट से जीत करके जाएंगे, और वहाँ मुंह में दही जनवा काहे बैठे हुए थे? जब इस तारी पार, इस देश का तारी पार आदमी जिसको राज्य में रहने की इजाज़त नहीं है, देश का गृह मंत्री बन करके अब बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को, जो संविधान, जिस संविधान के आरक्षण से चिराग जीतते हैं, उस संविधान बनाने वाले को गाली दे रहा है, अंबेडकर अंबेडकर कह रहे हैं। तो काहे मुंह में दही जन्मा की या जितन रम्मा जी बैठे हुए तब न समझेंगे? कहने से होता है नंबर 1 बिहारी? नंबर 1 बिहारी बनाने के लिए कि जो 5 सीट जीता है, पूछिए ना नंबर 1 बिहारी में कौन कार्यकर्ता गया है इनका? बड़े बड़े वहाँ तो जिसके पैर में फाटे न बिबाई सो क्या जाने पीर पर आई, तो सोना का चम्मच लेकर के जो है दूसरे जगह से जो है बिहार में स्थापित होना चाहते हैं। तो बिहार को कहिए न विशेष राज्य का दर्जा दिला देंगे, विशेष पैकेज दिला देंगे, तनी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं हो पाया, डीएनए खराब कहा, उनके पिताजी को बूट से फोटो को मसल के बाहर फेंक दिया, रो रहे थे। अभी जो है बिना पूछ का हनुमान बने हुए हैं। तो कहने से नहीं होता है, सब लोग पहचानता है। क्या लग रहा है कि एनडीए में चुनाव से पहले ही फूट हो जाएगी? जिस तरीके से बात अब उठ रही है, चिराग पासवान भी सीएम होंगे, नीतीश कुमार भी सीएम होंगे, तो आप जानते नहीं हैं कि ये लोग कभी बर्दाश्त किया है कि अंबेडकर का संविधान मानने वाले लोग ये लोग हैं? ये लोग तो मनु स्मृति को मानने वाले लोग हैं। ये गरीब गुरबा 90% लोगों पर अंबेडकर को मानते ही तो तुरंत इस्तीफा दे देते। गोधरा कांडवा इनके पिताजी दिए थे न इस्तीफा, तो इनको इस्तीफा देना ना चाहिए? काहे न वहाँ बैठे हुए हैं? ये फांद जो रहे हैं, तो इनको फांदने से पहले इस्तीफा दे के आते बिहार कि हम जो है अंबेडकर को आपने गाली दिया, बहुजनों को 90% वाले को, हम जो है आपके साथ नहीं है, तब न समझते हैं इनको। तो कह देने से होता है कि चिराग कह दिए तो हो गया, कहने से नहीं होगा ना। इनको अगर ये चाहते कि बिहार में जो है 100 में, जगदेव बाबू बोले 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, गरीबों ने ललकारा है, धन और धरती सभी चीज़ में 90 भाग हमारा है, 10 का राज 90%, 10 का राज वाले में शामिल है, तो कहाँ गरीब का नेता है? गरीब हैं? हाँ, ये गरीब रहते, गरीब का नेता रहते। गरीब के नेता रामविलास पासवान जी थे, जो हमेशा गरीब की आवाज़ को उठाते थे। ये तो वहाँ गाली देता है गरीबों का संविधान बनाने वाले को, ये चुपचाप बैठे रहते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी को बल याद कराना न होगा कि आप विशेष राज्य का दर्जा लेके आइए, नमी अनुसूची में शामिल कराइए आरक्षण को। कहने से नहीं होगा। देखिए, इस बिहार के लोग समझ चुके हैं कि जब तेजस्वी जी आएंगे, माँ बहन समझ चुकी है, तेजस्वी जी जब आएंगे
तो 2500 रुपया प्रत्येक के खाते में जाएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री होगी, स्मार्ट मीटर खत्म होगा, 1200 का सिलेंडर 500 में मिलेगा, दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सब 400 की जगह 1500 मिलेगा, नौकरियों कम बार लगेगी। बेटी जब पैदा लेगी तो उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा, सरकार सोचेंगे। विद्यार्थी को जो आज आती है तो पुलिसिया तंत्र के द्वारा जो है मार मार के जो लोटपोट करने का काम करते हैं, जो विद्यार्थी है उसका एग्ज़ाम देने से लेकर के फॉर्म भरने तक सारा चीज़ जो है सरकार हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी बोले हैं बंद करेंगे। तो तेजस्वी जी के लिए बढ़ता बिहार, उगता बिहार, युवा बिहार और विकसित बिहार के लिए 2025 में लोग मन बना चुके हैं। तेजस्वी यादव के सिवा यहाँ किसी का खैर नहीं है, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, तेजस्वी के सिवा यहाँ किसी का खैर नहीं और तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन चिराग पासवान सीएम हो, इस तरह की जो मांग उठ रही है उनके पार्टी के द्वारा, या चिराग पासवान ने जो बात कही है कि हम बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, उसको लेकर के राजद की एमएलसी उर्मिला ठाकुर खूब बरस रही है। कह रही है ये गरीब के नेता हैं ही नहीं। अंबेडकर को गाली दिया जा रहा था तो उस वक्त इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। और एनडीए में लग रहा है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश होंगे कि चिराग होंगे, आपस में ही अब विवाद छिड़ गया। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।